मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की रिसर्च के हिसाब से हर साल इंडिया में 27,000 से भी ज्यादा न्यू स्टार्टअप्स की शुरुआत होती है। इसके अलावा लाखों की संख्या में लोग नया बिजनेस सेटअप करते हैं। ठीक इसी तरह यूके में 6.5 लाख और यूएस में 10 लाख से भी ज्यादा नए बिजनेस सेटअप होते हैं। अगर हम इनकी सक्सेस रेशियो की बात करें तो 75% बिजनेसेस शुरुआत के 12 से 18 महीनों में ही बंद पड़ जाते हैं। 15% बिजनेस 5 साल तक स्ट्रगल करते हैं, फिर उसके बाद बंद पड़ जाते हैं। केवल 10% बिजनेस सरवाइव कर पाते हैं और उनमें से कुछ ही बिजनेसेस अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं। बिजनेस फेल होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इम्प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, चूजिंग रॉन्ग बिजनेसेस, इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अन्य कोई। पर इन सब के अलावा एक और रीजन है जो आपकी बिजनेस के फेलियर और सक्सेस को तय करता है, और वो है आपकी बिजनेस वैल्यूज। आपके प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में भी वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल है। आपके पर्सनल रिलेशंस मजबूती से लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपके वैल्यूज का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे वैल्यूज को दर्शाते हैं। हम अपने जीवन में जिन चीजों को सबसे ज्यादा मूल्य देते हैं वो हमारे कोर वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज हमारे चरित्र, हमारे पर्सनैलिटी की निर्मित करते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम, उसकी जड़ें हमारी वैल्यूज होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। 3 दोस्त रास्ते से गुजर रहे होते और उनके सामने से एक मर्सिडीज एस क्लास गुजरती है। उस कार को देख के एक दोस्त कहता है कि मैं इस कार को एक दिन जरूर खरीदूंगा। दूसरा कहता है कि मैं इस कार को कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा कहता है कि मैं इस कार की जगह एक सस्ती कार खरीदूंगा जो मेरे जरूरतों को पूरी कर सके। एक कार, 3 अलग अलग व्यक्ति और तीनों की अलग अलग प्रतिक्रिया, और इनकी प्रतिक्रिया उनके वैल्यूज को दर्शाती है। हमारे वैल्यूज हमारे जीवन को ग्रो करने में और डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। हम जो फ्यूचर चाहते हैं उसे बनाने में भी हमारी वैल्यूज बहुत मदद करते हैं। हर व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन दिन भर में सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजंस उनके वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन होता है। और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनके लाइफ के उद्देश्य की ओर फोकस्ड होता है। अब सवाल यह है कि कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी गलत। हम इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही कंफ्यूजन के दलदल में फंसते जाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया कुछ 12 ऐसे वैल्यूज जिसे आप अगर रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपके जिंदगी के स्तर को ऊंचाई तक ले जाएगी। ये 12 वैल्यूज आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अपलिफ्ट कराने में काफी मदद करेंगी। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में आपके लाइफ का दर्जा काफी मूल्यवान रहेगा। अगर आप इन 12 वैल्यूज को ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि यस आई डू। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ की कोई अन्य कोर वैल्यूज है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं उन 12 वैल्यूज में से सबसे पहली वैल्यू, और वो है साहस यानी करेज। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप मानते हैं कि वो करना आवश्यक है, डर के होने के बावजूद, इसे हम साहस कहते हैं। इस सिचुएशन के बारे में सोचिए जब आप किसी को हर्ट करते हैं और आपको आपकी गलती का एहसास भी होता है और आप उस व्यक्ति को माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपका ईगो और फियर आपको माफी मांगने से रोकता है। अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो माफी मांगना ही सही तरीका है सामने वाले व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त करने के लिए। साहस ही वो ऐसी चीज है जो आपको माफी मांगने में मदद करता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, वो उसका लुकआउट है। कई बार हम अपने दिल की बात अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं और उस वजह से हम पीड़ित महसूस करते हैं। हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन डर की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। अगर महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम जैसे महान लोग डर के मारे अगर चुप बैठे होते तो आज हमें उनके महानता का एहसास नहीं होता। उन्होंने वो किया जो उन्हें सही लगा और जो समय के हिसाब से जरूरी था। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि आपके कोर वैल्यूज में साहस का होना कितना जरूरी है। अगर आपको साहस डेवलप करना है तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और आपके फियर को बाजू रखकर आपके लाइफ के पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस लेने होंगे। कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस हो पाती है जब वो पूरे साहस के साथ दुनिया के सामने खड़े होता है। नंबर 2, काइंडनेस यानी दयालुता। दूसरों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। साहस, धैर्य और सम्मान के साथ। उस दृश्य को याद करें जब किसी व्यक्ति ने आपका कहीं लोगों के सामने इंसल्ट किया हो, आपको ह्यूमिलेट किया हो। आपको कैसा लगा होगा? वो इंसिडेंट्स कांटों की तरह आपके दिमाग में चुभता गया होगा और शायद आज भी वो इंसिडेंट्स आपको याद आता होगा और पीड़ित करता होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए अपना गुस्सा किसी के प्रति व्यक्त करने से पहले 10 बार सोचे। इंसान जब परेशान होता है तब वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में होता है और इसीलिए वो अपने जबान से कंट्रोल खो बैठता है और नतीजा एक दूसरे का इंसल्ट। अलेक्जेंडर पोप जो एक मशहूर कवि थे, उन्होंने कहा था, टू बी एंग्री इज टू रिवेंज द फॉल्ट ऑफ अदर्स ऑन आवरसेल्व्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
To be angry is to revenge the fault of others on ourselves। इसलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है जब आप गुस्से की वजह से अपना संतुलन खो बैठते हो, तब आप अपने आप को सामने वाले इंसान की जगह पर रख कर देखें। कुछ भी कहने से पहले हमेशा इस बात के बारे में सोचें कि सामने वाला व्यक्ति किस हालातों से, किस परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, और फिर रिएक्ट करने की जगह नम्रता से रिस्पॉन्ड करें या फिर कुछ भी ना करें, क्योंकि नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। इस लाइन की तरफ ध्यान दें, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। इसीलिए जब कभी भी आप किसी के प्रति दया और नम्रता व्यक्त करते हैं, तब आप अपने वर्चस्व को और भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए अपने वैल्यूज की लेवल और बढ़ाने के लिए काइंडनेस और दया को अपनी जिंदगी में शामिल करें और इसे रोज प्रैक्टिस करें। जिसे कहा गया है कि धैर्य का एक पल बड़ी आपात से बचा सकता है और अधीरता का एक पल पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि अधीरता के कारण लोग गलत फैसले लेते हैं और अपने जीवन में ब्लंडर्स कर बैठते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक इंसान सोने की खोज में जमीन में खुदाई शुरू कर देता है। कई दिनों तक वो खुदाई करते जाता, गड्ढा गहरा होते जाता, लेकिन सोने का कोई नामो निशान उसे नहीं मिलता। फिर वो हताश होकर हार मान लेता है और अपने काम को अधूरा छोड़ देता है और अपने खान को किसी अन्य व्यक्ति को फ्री में दे देता है। फिर वो दूसरा व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस खान में खुदाई शुरू कर देता है और केवल 4 फीट के भीतर उसे इतना सोना मिलता है कि वो उस राज्य का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। अगर वो पहली व्यक्ति थोड़ा और संयम दिखाती तो शायद वो उसकी जगह पर होती। पेशेंस ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अक्सर देखा गया है, व्यक्ति की जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो अपना संयम खो देता है और अपने बने बनाए काम को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। चाहे आपके आसपास की स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी भी अनफेवरेबल क्यों ना हो, आपको आपके पेशेंस को नहीं खोना है, बल्कि उसे और मजबूत करना है और आपके वैल्यूज को और ज्यादा डेवलप करना है। नंबर 4, ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी। जरा सोचिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर आपसे आपका पैसा इन्वेस्ट कराता है। कुछ सालों के बाद आपको पता चलता है कि आपका पैसा डबल होने की जगह पूरी तरह से डूब चुका है। जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फोन लगाते हैं पूछने के लिए कि आपके पैसों का क्या हुआ, तब वो आपका फोन रिसीव करने से भी इनकार कर देता है। तब आपको फील होता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। इंटीग्रिटी इश्यू ये सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से बड़े बड़े कंपनीज को अपने आप को बेचना पड़ा या फिर ताला लगवाना पड़ा। सर्वे के हिसाब से 51% कस्टमर्स पहले नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर आपको आपकी जिंदगी रिस्पेक्ट के साथ बितानी है तो ईमानदारी जैसे कोर वैल्यूज को रोज प्रैक्टिस करें। नंबर 5, एहसान और प्रशंसा, जिसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से हम सभी को अप्रिशिएट किया गया पसंद है। प्रशंसा ये आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास दिलाते हैं। जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तब आपके आसपास मौजूद लोगों में से कुछ लोग आपको डिस्करेज करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रशंसा देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसे लोग केवल 0.1% पाए जाते हैं, लेकिन उनकी दी गई प्रशंसा आपके काम करने की इच्छा और लगन को 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करें, शायद आपका अप्रिसिएशन उनकी जिंदगी बना दे। दूसरी ओर इंसान हमेशा ये सोचते रहता है कि काश मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, और वो खुद की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है और अंदर ही अंदर जलन और महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसते जाता है और कभी भी खुश नहीं रह पाता। आपके पास जो भी है उसके लिए शुक्रिया अदा मानना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ये आपके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल्स को बदलता है और इस वजह से आपकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग पे शिफ्ट हो जाती है और आपके बॉडी में डोपामाइन, सीरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं और जिस वजह से आपको खुशी महसूस होती है। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया अदा माने। अगर आप इसकी लिस्ट बनाएंगे तो ऐसी 100 से भी अधिक चीजें आपको महसूस होगी जिसके लिए आपको शुक्रिया अदा मानना चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो। ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन को रोज प्रैक्टिस करें और अपने वैल्यूज को और भी बढ़ाएं। नंबर 6, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था, मतलब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तो काफी लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन जीसस क्राइस्ट हमेशा कहते, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इसका मतलब है कभी ऐसे किसी व्यक्ति पर गुस्सा मत करो अगर वो अज्ञानी है और वे नहीं जानते कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, या अगर उन्हें कुछ करने का बेहतर तरीका पता नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ बुरा करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। शायद वो किसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा या फिर उसके लो वैल्यूज उसे प्रेरित कर रही है वो काम करने के लिए। याद रखें, सजा देने वाले से माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। हर व्यक्ति की माफ करने की क्षमता होती है, ठीक उसी तरह जैसे वो अपने शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है, लेकिन उसे माफ करने की आदत नहीं होती। कोई भी इंसान अच्छी आदतों के साथ पैदा नहीं होता, हमें उसे डेवलप करना होता है।
हमें सिर्फ अच्छे और बुरे आदतों में फर्क समझना होता है। दूसरों की गलतियों की तरफ फोकस करने की जगह उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें और ये आदत आपकी फॉरगिवनेस जैसी कोर वैल्यूज डेवलप करने में मदद करेगी। नंबर 7, प्यार। चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आपकी फीलिंग्स की कोई उम्र नहीं होती। चाहे वो कोई व्यक्ति, चीज या काम जिसे आप रोज करते हैं, अगर आप उसे प्यार नहीं करते हो तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे और विदाउट कनेक्शन आप हमेशा लाइफ में डिस्कनेक्टेड फील करोगे। अगर आप जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उस काम को बिल्कुल प्यार नहीं करते तो उस काम को बिल्कुल ना करें। उस काम को करने की कोशिश करें जिसे आप सबसे ज्यादा जिंदगी में वैल्यू देते हैं। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय बिता रहे हैं जिसे आप बिल्कुल प्यार नहीं करते तो उसके साथ समय बिताकर अपने आप को पीड़ित ना करें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और खुद ही अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कन्विंस नहीं है तो आप अपने बिजनेस ग्रोथ को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना अधिक आप प्यार दोगे उतना अधिक आपको प्यार मिलेगा और ये आपके कोर वैल्यू को डेवलप करने में मदद करेगा। नंबर 8, ग्रोथ यानी विकास। ग्रोथ ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे खुशहाल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी के सफर में किसी एक दिशा में बढ़कर हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के अलावा हमारे पर्सनल ग्रोथ का भी होना बहुत जरूरी है। अगर हम वृक्ष का उदाहरण लें तो वो हर दिशा में बढ़ता है। जितना वो ऊंचा होता है उतना ही वो गहरा होकर अपने जड़ों को मजबूत करता है। वो चौड़ा भी होता है, घना भी होता है, फल और फूलों को भी देता है। वो अपने छांव से दूसरों को ठंडक पहुंचाता है और खत्म हो जाने पर किसी जरूरतमंद के घर का चूल्हा भी जलाता है। वृक्ष से प्रेरणा ले और अपने आप को हर दिशा में बढ़ाए, चाहे वो आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ क्यों ना हो। नंबर 9, लिसनिंग यानी ध्यान देना। लिसनिंग ये आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप का अहम हिस्सा है। अगर आप दूसरों के बातों को वैल्यू दोगे तो आपके बातों को वैल्यू मिलेगी। किसी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम की 70% वजह है डिवाइडेड अटेंशन। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति का ध्यान मोबाइल फोन में है तब आपको कैसा फील होगा? शायद इंसल्टिंग। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं तो अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित करें, जिसे हम कहते हैं प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन। नंबर 10, रिस्पेक्ट, आदर। बहुत पुरानी कहावत है, रिस्पेक्ट इज नॉट समथिंग यू आस्क फॉर, बाय और बोरो, इट इज अर्न। जितना रिस्पेक्ट आप दोगे उतना आपको मिलेगा। अगर आप समानता से हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके उच्च वैल्यू के लक्षण है। नंबर 11, सेल्फ गिविंग। अपने आप को दूसरों के लिए उपलब्ध कराना, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के, ये एक उच्च वैल्यू के लक्षण है। जितना अधिक आप दूसरों को दोगे उतना अधिक आपको मिलेगा, जिसे हम कहते हैं गिवर्स गेन। लेकिन जब आप अपना टाइम, एनर्जी, एबिलिटी या अन्य कोई चीज दूसरों को देते हैं तब इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप ओवर यूज ना हो। नंबर 12, विजन, दूरदृष्टि। जो भी कार्य आप करते हैं हमेशा उसके परिणाम के बारे में सोचें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो हमेशा आपके लाइफ पर्पस की ओर फोकस्ड होना चाहिए। अगर आपको ग्रेट विजन डेवलप करना है तो ऐसे इंसान की कहानी पढ़े जो आपको इंस्पायर करे और आपके विजन के दायरे को बढ़ाए। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जैसे ब्लॉकबस्टर, कॉम्पैक्ट, जनरल मोटर्स, कोडैक, नोकिया, जिनकी शुरुआती दौर में वो काफी सक्सेसफुल रही है, लेकिन विजन के कमी के कारण और परिवर्तन के प्रति कठोरता के कारण उनका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। जिंदगी में जो बीज आप बोते हो वैल्यूज उसके अंदर की जान होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे और उत्कृष्ट वैल्यूज को चुने और उसे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इन बताए गए 12 वैल्यूज को अपने जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि आपके जीवन का बिताया गया हर पल आपके वैल्यूज का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को एक अच्छे स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो अच्छे वैल्यूज को रोज प्रैक्टिस करें।